उसके नाम हम कभी पूरा नहीं कर सकते इतने नाम। फिर भारतीय संस्कृति एक है या नहीं है, ये तो ऐसा एक दे सकती है। क्या संभावना है, क्या क्या संभावनाएं हैं अपनी संस्कृति की। अच्छा, संस्कृति क्या है, ये यदि हम एक दूसरों को प्रश्न पूछेंगे तो अनेक उत्तर आएंगे, एक जैसा नहीं आएगा, अनेक, और सारे उत्तर सही भी होंगे फिर भी सारे पूर्ण नहीं होंगे। इतनी विविध है क्योंकि ये राष्ट्र भी इतना विशाल है और ये अत्यंत विविध देश है। हम पूरा सारा लेते हैं। एक बार मुझे बहुत पहले बिट्स पिलानी के एक प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा था। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप अरुणाचल में जाती है बहुत बार, तो मुझे बताइए एक अरुणाचल का व्यक्ति और एक गुजरात का व्यक्ति क्या कॉमन है उनमें, समान क्या है? ना नाम समान है, ना कपड़े पहनने का तरीका समान है, ना रहने का ये तरीका समान है, भगवान के नाम अलग अलग है, उत्सव के नाम अलग है, भाषा अलग है, खाने का तरीका अलग है। ऐसा क्या है कि हम कह सकते हैं कि हम एक संस्कृति के हैं? और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि दैट सेट मी थिंकिंग कि अरे हाँ, हम इतने विविध है, इतने अलग है, ऐसा क्या एक है? सच में ये एक संस्कृति है या ये एक खिचड़ी है? तमिल संस्कृति, मराठी संस्कृति, अरुणाचली संस्कृति, मतलब मराठी बोलो तो मराठी भी नहीं है। महाराष्ट्र में फिर से कितनी कम्युनिटीज है, सबका अपना अपना है, जनजातियां हैं। आप सिर्फ असम संस्कृति नहीं बोल सकते, उधर कितनी विविधता है। तो क्या है सच में इस संस्कृति में कुछ है, ये सच में कुछ एक है या कुछ नहीं है? हम बोलते हैं, किसी ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी ये एक ही थी, लोग बोलते रहे। यूरोप के प्राचीन ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो उसमें भारत को एक समझते हैं। तब तो हमारे पॉलिटिकल यूनिट्स भी अलग अलग होते थे, कहीं राजा है, कहीं चक्रवर्ती है, कहीं जनपद है। तो क्या है सच में कि हम जिसे कह सके? तो हम यानी संस्कृति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। करना है तो संस्कृति के 3 घटक हैं, किसी भी संस्कृति को हमें समझना है तो। और वो 3 घटक है, एक है जीवन दर्शन, दूसरा है जीवन मूल्य या जीवन तत्व, और तीसरा है जीवन व्यवस्था। ये 3 हमें समझते हैं तो हम उस संस्कृति को समझ सकते हैं। फिर भारतीय संस्कृति एक है या नहीं है, ये समझ सकते हैं। तो जीवन दर्शन, जीवन दर्शन यानी क्या कि उस संस्कृति में मनुष्य, सृष्टि में सब आता है, यानी सारी समष्टि आती है, और समष्टि, सृष्टि और फिर ईश्वर, इन सबको हम कैसे देखते हैं? ईश्वर दूर कहीं बैठा है ऐसा देखते हैं क्या? तो नहीं। भारत में आप कहीं भी जाइए, ये मैंने करके देखा है, बहुत एकदम इंटीरियर गांव में या शहर में, दक्षिण में, उत्तर में, किसी को भी पूछिए ईश्वर कहाँ है, तो क्या आता है उत्तर? ईश्वर सर्वत्र है। वो अंदर है, वो बाहर है, वो कण कण में है, वो अणुरेणु में है। चाहे मैं ईश्वर को मानती हूँ न मानती हूँ, ये महत्व का नहीं है, लेकिन सबको ये पता है ईश्वर सर्वत्र है। इतने विशाल देश में ये हम सबका एक है, यानी एक ही चैतन्य, एक ही, क्योंकि वो मेरे अंदर है। तो मेरा शरीर, मन, बुद्धि, ठीक है, हम सबके अलग अलग है, लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप, आत्मा स्वरूप है, वो हम सबका एक है। वह एक जो आत्मा स्वरूप है सबका, या इसी का नाम आत्मा है, परमात्मा है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन यह एकात्म जीवन दर्शन है, एक ही अनेक रूप से आविष्कारित हुआ है, एकात्म जीवन दर्शन। इसीलिए अपनी संस्कृति में
हम सब जो समष्टि है ना, वो सारी संबंधों पर आधारित है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप देखेंगे कि जीवन दर्शन से ही जीवन मूल्य और जीवन तत्व आते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं, हमें रिक्शा वाले को बुलाना है और वो एकदम छोटा लड़का है, तो मैं कैसे बुलाऊंगी? ओ बेटा जरा इधर आओ। वो मुझसे थोड़ा बड़ा है, मैं बोलूँगी भैया इधर आइए। मुझसे बहुत एल्डरली है, मैं बोलूँगी दादाजी मुझे वहाँ जाना है, जाएंगे क्या? हमारे घर में कोई काम करता है, हम उनको भी अम्मा करके बुलाएंगे या कुछ काकू मौसी ऐसा कुछ करके बुलाएंगे। यानी इवन पृथ्वी को भी हम माँ कहते हैं, चंद्र को मामा कहते हैं। पूरे भारत भर में चंद्र मामा है। ये भी एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है क्योंकि पृथ्वी और चंद्र एक ही जगह से आए, तो इसलिए वो भाई बहन है। ये हमारे मामा शब्द में ही हमें पता चल गया तो मामा कहते हैं। फिर संत तुकाराम में वो कहते हैं वृक्ष वल्ली अम्मा सोयरे वनचरे, यानी सबके साथ हम संबंध जोड़ते हैं। कितने सारे संबंधों के नाम है, बाप रे बाप। जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ताऊ जी है, और क्या चाचा है, बुआ है, फूफा है, और सब चलता रहता है। यानी माँ के पिताजी भी ग्रैंडफादर है और पिता के पिता भी ग्रैंडफादर है। ऐसा जो अन्य भाषाओं में होता है, भारतीय भाषाओं में ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग नाम। तो ऐसा एक संबंधों पर आधारित, क्योंकि हम इस पूरी सृष्टि को कैसे देखते हैं? दर्शन यानी परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्पर अवलंबन। इसी से फिर सारे जीवन तत्व आते हैं। तो पहला तत्व है कि हम सबका सम्मान करते हैं। ये आप भारत में ही देखेंगे। एक बार मैं वृंदावन गई थी और वो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक लड़का ऐसे ही एक छोटा, यानी अभी मैं फिर से पत्थर बोलूंगी तो गलत होगा वो पूजा कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या पत्थर है? उसको इतना गुस्सा आया, पत्थर नहीं है, गोवर्धन जी है। देखिए, ऐसा हम हर किसी की पूजा करते हैं। ऐसा कुछ है जिसकी हम पूजा नहीं करते? तो मैं ऐसा जब बोल रही थी, सब ने बताया हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो एक था, उसने बोला हम मच्छर की पूजा नहीं करते। मैंने कहा हम करते हैं, वो भी करते हैं। अपनी कुछ पूजाएं होती है ना, उसमें हम कहते हैं सब जीव जंतु को ये नैवेद्य है। क्षेत्र पूजा होती है, उसमें उस क्षेत्र में जो जो रहते हैं उन सब की पूजा होती है। हम एक दूसरों को मिलते हैं तो कैसा अभिवादन करते हैं, उसमें भी जीवन दर्शन है। हम क्या कहते हैं? नमस्ते, नमस्कार, राम राम, जय राम जी की, जय श्री कृष्ण। अब गुजरात राजस्थान जाएंगे तो जय श्री कृष्ण, वृंदावन वगैरह जाएंगे तो राधे राधे, उड़ीसा वगैरह जाएंगे तो जय जगन्नाथ, अरुणाचल जाएंगे तो भूमि रुंदोनी बोलो, सब जगह। लेकिन उसके अंत तक जाएंगे तो क्या है? ईश्वर का नाम है। यानी जब मैं आपको देखती हूँ, मैं सिर्फ आपको नहीं देख रही हूँ, मैं आपका मूल स्वरूप जो राम है, मैं उसको देख रही हूँ। इसलिए राम राम, जय राम जी की। या हम दिखने के लिए इतने हैं, अनेक हैं, लेकिन हम एक है, इसलिए हम नमस्ते ऐसा कहते हैं। हम अलग अलग नहीं हैं, हाथ जोड़ के एक बनने के लिए। तो एक बार मुझे किसी ने पूछा, युवा ने, अच्छा हाय क्यों नहीं बोलना है? मैंने कहा बोलना है तो बोलो, क्या बुरा है उसमें? मैंने कहा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हाय बोलने से ये जीवन दर्शन आत्मसात नहीं होता है। जीवन दर्शन आत्मसात ये सारे अपने जो सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस होती है, जो भी हम करते हैं, गतिविधि या विधि जो भी है, वो सारा, जैसे अभिवादन का तरीका, पद्धति, ये सारा जीवन व्यवस्था में आता है। पूजा है, उत्सव है, तो ये सारा बोलने से वो जीवन दर्शन आत्मसात होता है। जैसे ईश्वर सर्वत्र है, कैसे पता है सबको? किसी ने सर्कुलर भेजा था सारे घरों में या हमारे माता पिता ने बिठाकर हमें भाषण दिया था कि ईश्वर सर्वत्र है, बताओ? नहीं।
और फिर भी हमें पता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी कि रोमन संस्कृति क्यों नष्ट हुई। तो जब क्रिश्चियन वहां आने लगे तो उन्होंने बताया कि हमारा भगवान तो सर्वोच्च है, आपके तो अनेक देवी देवता है, लेकिन आपके पास सर्वोच्च भगवान नहीं है, तो आप हमारे सर्वोच्च भगवान को अपनाइए। तो वो रोमन एम्परर कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा चलिए हम भी किसी भगवान को सर्वोच्च बोलेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हमारा जुपिटर सर्वोच्च है। तो जो अपोलो की प्रार्थना कर रहे थे वो नाराज हो गए, और दूसरे अथेना की प्रार्थना करने वाले नाराज हो गए। तो उनको ये सिंपल सा तत्व जो हमारे वेद काल से आया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, पता नहीं था, तो वो नहीं कर सके। और फिर सारे जिनको वो सर्वोच्च परमेश्वर है ऐसा बताया गया उसकी प्रार्थना करने लग गए। लेकिन आज भी हमारे देश में यानी जीवन व्यवस्था की ताकत क्या होती है, ये सारे अपने जो सांस्कृतिक तरीके होते हैं घर में, जो व्यवस्थाएं होती है, पद्धतियां होती है, उससे जीवन दर्शन आत्मसात होता है, जीवन तत्व आत्मसात होता है। यानी घर में 4 बरस का भी बच्चा है, आप उसको बोलिए कि जन्मदिन है, नए कपड़े पहना है, और उसको बोलिए कि जाओ भगवान को दर्शन करो, तो वो पूछेगा नहीं आपको कौन से भगवान को करो क्योंकि पूजा रूम में बहुत सारे हैं और अपना पूजा रूम तो बढ़ता ही जाता है। कहीं गए कहाँ तिरुपति गए तो बालाजी को लेकर आए, नई बहू आई तो वो कुछ लेकर आती है, और हम कहते नहीं है नहीं मत रखो, क्योंकि हम सर्वत्र ईश्वर को देखते हैं। तो ये छोटा बच्चा भी पूछता नहीं है पूजा रूम में जाके, वो ये भी नहीं कहता है तिरुपति बालाजी आपको नमस्कार, देवी आपको नमस्कार, ऐसा भी नहीं करता है। वो एक नमस्कार करके वापस आता है। जो रोमन एम्परर को नहीं समझ सका वो आज भी अपने देश में 4 बरस के बच्चे को समझता है। ये जीवन व्यवस्था की ताकत है, और वो जीवन व्यवस्था अपने सारे सांस्कृतिक जो भी विधि है, पूजा है, उत्सव है, छोटी छोटी घर की पद्धतियां हैं, जैसे चलते समय किसी को पांव लगा तो सॉरी बोल के नहीं जाते हम, क्या करना है, पैर पड़ते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, क्षमा मांगते हैं। हम सबकी पूजा करते हैं, अपने ऐसे उत्सव भी हैं, हर जगह अलग अलग है। ईस्ट इंडिया में विश्वकर्मा दिवस है, दक्षिण में आयुध पूजा है, यहाँ हम कब करते हैं दशहरा के दिन ना, सारे अपने घर के उपकरण, पुस्तक सबको रख के पूजा करते हैं। आप भारत में ही देखेंगे, नई गाड़ी खरीदी पूजा, नया कंप्यूटर खरीदा पूजा उसको टीका हम ही लगाते हैं। यानी ईश्वर को सर्वत्र देखने की ये एक वृत्ति सबके साथ एक जुड़ाव है, उससे आए हुए अनेक हैं। अभी जैसे अभी जीवन पद्धति जो है वो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलती है, लेकिन उसके पीछे का तत्व दर्शन एक होता है। जैसे उदाहरणार्थ पहली फसल आती है तो हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो जो चावल धान जो भी होगा उसकी पूजा करते हैं। अब ये पूरे भारत में होता है, पूरे भारत में पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है। नई बहू घर में आती है तो हमारी कोई विधि होती है ना, महाराष्ट्र में जनरली वो हाँ चावल का एक कलश अंदर ये करते हुए बहू अंदर आती है, यानी सुबत्ता लेकर आई करके। कुछ जगह वो दीप जला के घर के अंदर प्रवेश करती है। अरुणाचल में भी मैंने देखा कि उनका घर ऐसा बांबू के ऊपर होता है, और यानी ऐसे बड़े बांबू में ऐसे स्टेप्स बनाते हैं, और ऊपर फिर बांबू का घर होता है। तो उसमें चढ़ते समय जब वो घर के अंदर जाती है तो उसके गले में जो प्रेशियस स्टोन्स की जो माला, बहुत मालाएं होती हैं उनकी, तो एक माला वो तोड़ती है, और उसके वो सारे जो छोटे छोटे जेम्स होते हैं वो बिखेरती है, और सारी अविवाहित लड़कियां उसको इकट्ठा करती हैं, और वो उनका होता है धन। तो ऐसा धन बिखेरते हुए वो घर में आती है। तत्व एक है। हम फसल की पूजा करते हैं, तत्व एक है। हम भूमि पूजा करते हैं, नया घर बनाना है, पूजा करते हैं, तत्व एक है, पूजा के तरीके अलग है, क्योंकि स्थान के अनुसार। ये विविधता का स्वातंत्र्य और उसके पीछे जो एकात्मता है उसके कारण जुड़ाव,
इन दोनों का समन्वय अत्यंत सुंदर रीति से भारतीय संस्कृति ने साधा है। इसलिए सबको एक जैसा करना ये अपना तरीका ही नहीं है। राम जब वन में जाते हैं तो जो निषाद राज गुह है वो उनके पांव छूने जाते हैं तो वो उनको गले लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पांव क्यों छू रहे हैं, तुम मेरे चलते बंधु हो। फिर वो कहते हैं आपके 3 बंधु आपको नहीं चाहते हैं तो आप मेरे साथ रहिए, यदि भरत आपको नहीं चाहता है तो आप मेरे साथ रहिए। निषाद राज को पता है राम क्या हो गया अयोध्या में, राम को पता है निषाद राज क्या है। ऐसे संबंध सब एक दूसरों के साथ होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि जैसा हम अयोध्या में रहते हैं तुम रहो। कोई किसी पे जबरदस्ती। इसीलिए अपने यहाँ कितने सारे देवी देवता, माय गॉड, उसके नाम हम कभी पूरा नहीं कर सकते, इतने नाम है। जैसे मैं आपको ही कुछ नाम बताऊं तो जैसे है आने दोनी, जीताने, किने नाने, रंगसा, मताई, बताओ, सिंगुंगा, तो हमें कुछ पता नहीं। चुड़ले मारा कुछ पता नहीं। मैं यदि बाहर जाके बताऊंगी कि मल्हार, खंडोबा वगैरह, उनको पता नहीं। ठीक है, कुछ पता है सबको, राम, शिवा, दुर्गा, बस उतना ही। लेकिन ऐसे कितने हैं। कुल देवता होती है, ग्राम देवता होती है, फिर कम्युनिटी की अपनी कोई देवता हो सकती है, और हो सकता है मेरी कुल देवता योगेश्वरी, लेकिन मेरी इष्ट देवता अलग हो सकती है। और कोई कहता नहीं है नहीं तुमने कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, ऐसा कोई नहीं कहता है। ये आध्यात्मिक स्वातंत्र जो है, जहां स्वातंत्र है वहां हम ऊंचाई और गहराई प्राप्त करते हैं। इस भारत देश में आध्यात्मिक स्वतंत्रता होने के कारण ये देश आज भी आध्यात्मिक है। आज भी कितने सारे फॉरेनर्स अध्यात्म की खोज में इस देश में आते हैं। आपको थोड़ा उसका एक झलक दिखनी है तो जो अमृतानंदमयी माँ है ना, उनके आश्रम में जाइए। हजारों फॉरेनर्स केवल अम्मा का दर्शन कर सके इसलिए वहीं आके सब छोड़ के वहां आके रहते। यानी ऐसी, या तिरुवन्नामलई आश्रम, ऐसे अनेक आश्रम हैं। तो यह भी इसकी विशेषता है। लेकिन इन सबका जो इंटरप्रिटेशन है, यानी जीवन तत्व अनेक है। जैसे कर्म सिद्धांत है, कभी युवा पूछता है यदि सब कुछ तय है तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या, या मेरा नसीब ही खोटा है। हम कहते हैं ना, नसीब वगैरह कुछ नहीं है, ये सारा हमारे कर्मों का फल है। यदि आज मैं जो भी हूं मेरे पहले के कर्मों के कारण हूं, तो भविष्य में मैं जो भी रहूंगी वो मेरे आज के कर्मों पे अवलंबित है। इसका ही अर्थ क्या कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। जो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बताया कि यूर डेस्टिनी इज इन यूर हैंड। लेकिन आज हमारा ऐसा पुरुषार्थी जीवन है कि हाँ, जो भी है मैं जीवन में प्राप्त करूंगी। हम तो रोते रहते हैं, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये ठीक नहीं है, वो मुझे समझता नहीं है। अपने देश में तो सब गड़बड़ी है, मेरे गांव में भी सब गड़बड़ी है। अरे मैं जहां हूं वहां तो मैं फर्क लाऊं। तो ये जो यानी कर्म सिद्धांत तो इतना जबरदस्त है। आजकल तो मैनेजमेंट में भी वो सिखाते हैं। जिनको इंटरेस्ट है बाद में देख सकते हैं इंटरनेट में, कर्म कैपिटलिज्म करके आप डालेंगे तो आपको एक लिंक आएगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कर्म को लेकर भी सिखा रहे हैं। तो ऐसी अनेक बातें हैं, लेकिन आज वो हमें पता नहीं। तो ये सारी समझानी है। फिर हमें बहुत उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राम ने अपने गर्भवती पत्नी को वन में भेजा, इसमें क्या धर्म है? पॉइंट है। लेकिन हमें धर्म क्या है ये पता नहीं है, इसलिए ये प्रश्न है। तो धर्म क्या है समझना पड़ेगा। धर्म यानी पूजा पाठ नहीं, तो धर्म क्या है? या फिर स्त्रियां उन्हें क्या करना है? अच्छा, उन्होंने घर में ही रहना है या उन्होंने जॉब करना है? ऐसे सारी चीजों के उत्तर यस और नो में नहीं होते हैं। हमें पहले विषय को समझना है। आज हमारा वो जो जड़ को समझना है ना, वही हम सारे बाधित हो गए हैं। हम वृक्षवल्लिया मां सोएरे वनचरे तो कह रहे हैं, लेकिन क्या सच में कुछ पेड़ कट रहा है तो हमें दुख होता है?
आज वो दर्द है हमारे हृदय में। हम पानी को गंदा कर रहे हैं, हम सारा वेस्टेज कर रहे हैं, हमें दर्द होता है। कलयुग के लक्षण बताते समय महाभारत में बताया जाता है कि एक कलयुग का लक्षण ऐसा है कि पेड़ काटते समय बहुत लोग रहेंगे कि जिनको दुख ही नहीं होगा। सच में वो पेड़ मेरे लगते हैं, ये माँ नदी सच में मेरी माँ लगती है, क्योंकि जो भी है ना सारा भाव से चलता है। मदी नाही भाव मणे देवा मला भाव, जे तुकडोजी महाराज म्हणतात कहते हैं, तो वो भाव होना है। और हमारा तत्वज्ञान ऐसा है कि जो सबके प्रति आत्मीयता का भाव हमें प्राप्त कराता है, लेकिन वो तत्वज्ञान ही हमें नहीं समझा है, तो फिर गड़बड़ होती है। मैं एक बार आसाम में थी, हमारे एक टीचर के शिक्षिका है, उसके माता पिता का घर पूरा पानी में बह गया क्योंकि नदी को पार रही। तो हम उसी रास्ते से जा रहे थे, हम मिलने गए, थोड़ा अंदर जाना पड़ा। फिर सारा उड़ गया था। उन्होंने 2 टीन डाल के ऊपर एक ये डाल के, नीचे का सिर्फ थोड़ा फर्श रही थी, तो उसमें सब सामान समेट के बैठे थे। हम गए तो फिर मैंने बोलते बोलते पिताजी को बोला कि आपको बहुत तकलीफ हुई ना नदी की बाढ़ में। तो उन्होंने कहा कि बेटी ये माँ है, जैसे वो बहुत प्यार से भर भर के देती है, वैसे वो कभी थप्पड़ भी लगाती है, और उसका हमें दुख नहीं करना चाहिए। वो कोई तकलीफ नहीं है, वो भी उसका प्रेम ही है। अभी ये एक बार समझ में आ गया तो जो नेचुरल कैलामिटीज है वो सहन करने की कितनी ट्रिमेंडस शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। नहीं तो हम थोड़ा सा गर्म हो गया, हर चीज में कंप्लेन। तो ये सारा बातें समझना है। तो ये सारा इस पुस्तक में मैंने समझा। एक्चुअली विषय बहुत बड़ा है। मैं कन्याकुमारी में जब ये विषय लेती हूँ शिक्षकों के शिविर के लिए, तो 22 सत्र लेती हूँ, 20-22। तो अभी ये 40 मिनट के इसमें बताना बहुत कठिन है, लेकिन ये 3 घटक हम समझते हैं। धर्म क्या है समझते हैं, ये सारा उसका इसमें दिया है। और जो प्रश्न जनरली अपने मन में आते हैं, तो वो प्रश्न और उसका उत्तर क्या है ये भी दिया हुआ है। जैसे अपने समाज के मुस्लिम और क्रिश्चियन बंधु, ये अपने संस्कृति के भाग है या नहीं है, प्रश्न है। यदि इस भारत ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन करना है, तो अपने मुस्लिम समाज और अपने क्रिश्चियन समाज को भी कोई काम है उसमें कि नहीं है। ये जब हम अपने संस्कृति को समझते हैं, तब हमें समझता है कि सब अपने कैसे है और हर एक का क्या प्रयोजन है। हम स्वयं अपने स्व में पक्के रहते हुए भी सबको कैसे अपना सकते हैं, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है, ये अपने युवाओं को सिखाना है, ये हमें पता होना है। कोई भी जो भी देश के लिए कुछ कार्य करना चाहता है उसको पता होना है। फिर जीवन जीना है तो कैसे जीना है, उसकी भी अपनी पद्धति है। जीवन व्यवस्था में वो भी आता है कि जीवन के जो 4 भाग हम कहते हैं उसके क्या उद्देश्य है। हर भाग का एक उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, क्या उद्देश्य है, उसकी पद्धति क्या है। तो संभावनाएं अपने संस्कृति के अनेक है, ये हम नहीं कह रहे। ये बहुत सारे जो बाहर के तत्व चिंतक है वो भी कहते हैं। अर्नाल्ड टॉयनबी ने विश्व का इतिहास लिखा, इतने 10 पूरे ग्रंथ लिखे, और उन्होंने अलग प्रकार से लिखा। ये राजा आया वो राजा आया ऐसा नहीं, संस्कृति को लेते लेते लिखा। और उसके अंत में वो कहते हैं कि यदि हमें मानव समाज को विनाश से बचाना है, तो हमें भारत ने दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। लेकिन हमें पता होना है भारत ने क्या मार्ग देना है, हमारे जीवन में वो मार्ग होना है। शोपेनहार जो थे वो कहते थे उपनिषद जैसा कोई तत्वज्ञान नहीं है। इमर्सन थे, भगवत गीता को लेकर बहुत प्रभावित हो गए थे। ऐसे अनेक है, आज भी है। एक डेविड फ्रॉले है,
15 बरस की एज में जीवन में उनको हॉलो, यानी मैं अंदर से खाली हूँ ऐसा लगने लगा। कुछ तो भी जीवन में प्राप्त करना है। संस्कृत सीखने लगे, फिर वेद सीखने लगे। आता कुछ नहीं था, बार बार चिंतन करने लगे और वो चिंतन से ही प्राप्त होता है। और आज वो स्वयं को वामदेव शास्त्री कहते हैं। ऐसे अनेक है, अनेक, यानी आज के भी, मैं यानी सर्वसाधारण लोग भी, तत्व चिंतक भी छोड़ दीजिए। मैं एक आखिर की घटना बताते हुए समाप्त करती हूँ। एक बार कन्याकुमारी में इंग्लैंड की 2 शिक्षिकाएं आई थी। ऐसे बहुत उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये एक ही देती हूँ। तो वो बता रही थी कि मैंने पूछा हाउ वाज योर ट्रैवल इन इंडिया वगैरह, तो वो बता रही थी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का जीवन ना एक प्रकार से खाली खाली हो गया है, ऐसा उन्होंने बताया कि हमने तो और आप लोगों के तरफ देख के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ ये अच्छा है वगैरह। तो जो अपना जनरली स्वभाव होता है, तो मैं थोड़ी उनको सांत्वना देने के लिए मैंने बताया, लेकिन फिर भी आप लोग तो इतने विकसित हैं, यानी उनको थोड़ा अच्छा लगे करके मैंने ऐसा शुरू किया। तो उन्होंने कहा नो, प्लीज डोंट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ जॉय ऑफ योर लाइफ which we have done। यानी जीवन का आनंद खोकर, जीवन की हंसी खोकर आप विकसित मत होइए, वो विकास नहीं है। तो ऐसे सर्वसाधारण लोगों को भी लगता है। एक स्वीडन की लड़की आई थी, विवेकानंदपुरम के अंदर आते ही वो बोली, as such the whole India is full of vibrations, but here I feel so much vibrations। क्या क्यों लगता है लोगों को ऐसा विशेष? कुछ तो भी है इस देश में। तिरुवन्नामलई में एक व्यक्ति को मिली, जर्मनी की, वो हर बरस 15 दिन केवल मेडिटेशन करने भारत आता है। मैंने कहा इतना खर्च करके क्यों आते आप, आपके देश में नहीं कर सकते? तो बोले नहीं कर सकते। मन जो शांत होना है, थोड़ा मुझे ये चाहिए वो चाहिए से थोड़ा दूर होना है, ये इधर ही होता है मेरा, मैं इधर आता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने जो बोला था, बाकी तो भोग भूमि है, ये त्याग भूमि है, ये वाक्य उसी ने वैसे के वैसे बोले। स्वामी जी को पढ़ा नहीं है उसने। तो ऐसा क्या है कि जो हमें पता नहीं है और हम कहीं देखकर बैठे हैं, कंफ्यूज होकर बैठे, वो हमें पता होना है। और हमें पता भी है तो भी हमें आज की भाषा में अपने युवाओं को समझे, वो अपने बच्चों को देना है। तो वो चुनौती लेकर ही इस पुस्तक को लिखने का मैंने प्रयास किया। एक जो कहते हैं ना कि एक मछली थी छोटी सी, उसने अपने माँ को बोला कि माँ ये कहते हैं कि ये पानी अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है कि ये पानी हमारे लिए क्या कर रहा है। तो माँ ने बोला थोड़ा पानी के बाहर कूद के देखो। वैसा है, हम इसी में जन्मे हैं ना, हमें समझता नहीं है। तो ये हमें समझना है, ये एक्चुअली ईश्वर ने हमें दिया हुआ एक, क्या कहेंगे, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि पूरे मानव के हित में इस संस्कृति को हजारों वर्ष, हमारे कितने सारे गांव-गांव में ऐसे संत हैं, हर जाति के संत हैं, हर काल में ऐसे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, इन्होंने इस संस्कृति को संवर्धित किया है एकदम गांव-गांव में। आज भी है, कभी जाती हूँ तो कोई ऐसा एक नाम लिखा है, बड़े हाई हॉस्पिटल का। मैंने पूछा ये किनका नाम दिया है, आपके माँ का है क्या? तो बोले नहीं, यहाँ एक विधवा थी, उसका विवाह कर दिया एक बड़े वृद्ध व्यक्ति के साथ। तब वो बहुत छोटी थी, 19 बरस की थी और वो था 60 बरस का, लेकिन फिर भी उसने उसकी सेवा की और वो अध्ययन करती थी, रोज ध्यान करती थी और वो बड़ी संत हो गई। तो महाराजा ने, वहां का जो महाराजा थे उदयपुर के, उन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी उनके लिए खुली कर दी। आज उनके नाम से, केवल उनसे दीक्षा ली किसी ने, उनसे प्रेरणा ली, उनके नाम से बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। ऐसे अनेक संत हर गांव में मिलेंगे, हर जाति में मिलेंगे। उन्होंने इस भूमि को संवर्धित किया है। ऐसे भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा दायित्व है कि हम
उन्होंने जो प्राप्त किया था उस तत्व को समझे, हमारे जीवन में हम भी समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उसको आविष्कारित करें। तभी हम जो इस संस्कृति की संभावना है कि विज्ञान के साथ कैसे जाना, पर्यावरण की रक्षा करते हुए जीवन कैसे जीना, साधन संपन्न होते हुए भी संयम से कैसे जीवन जीना, व्यक्ति का विकास करते हुए भी समष्टि का धारणा कैसी होना, ये संस्कृति सिखा सकती है, कर सकती है। उस संभावना को हम सारी चुनौतियां पार करते हुए पूरे मानव जाति के कल्याण में उपयोग कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। आप सभी, मुझे लगता है कि जितनी देर हमने ताई को सुना है उतनी देर अपने, जिसको अंग्रेजी का शब्द है इंट्रोस्पेक्शन, करने की दशा में पहुंच गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार माँ बाप होने के नाते, एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, एक अध्यापक होने के नाते, या कि जिस भी पेशे में हम हैं, हम किस धर्म का पालन, क्योंकि ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं